नमस्कार, मैं हूँ शीतला तिवारी। दोस्तों आइए चलते हैं। प्रयागराज में एक घटना हो गई है, बहुत ही निंदनीय घटना हो गई है। मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज की जो घटना हुई है उसमें गुड्डू पटेल और पप्पू पटेल यह दोनों व्यक्ति मिल करके उसके बाद प्रेमचंद यादव की जो है हत्या कर दी। और हत्या कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, एक नॉर्मल सी बात थी। नॉर्मल सी बात में इन लोगों ने हत्या की और उसको जान से मार दिया। मैं आपको बता दूं कि जमीन संबंधित मामला चल रहा था और मामला कोई बहुत बड़ा विवादित नहीं था। एक ईर्ष्याबाजी थी कि वह जब कभी भी कोई फसल का कार्य करता था प्रेमचंद यादव, तो ये गुड्डू और पप्पू के जो लोग हैं परिवार के इनके, वह जो है उसका विरोध करते थे और इसी बात को लेकर के कहासुनी होती थी। और अचानक जो है एक दिन का वक्त होता है, गुड्डू पटेल रात जो है रखवाली के लिए जाता है। इसमें रोपा का सीजन चल रहा है, जिसको आप चावल खाते हैं, धान लगाई जाती है, तो वो जो है देहाती अगर भाषा में कहें तो उसको लैना कहते हैं। तो लैना रोपा का समय चल रहा है। रोपा जो है वो यादव जी लगाते थे, प्रेमचंद यादव, और उसके बाद वह जो है उसको तोड़ करके यानी जो है उसको ख़राब करते थे। यानी गुड्डू और पप्पू लोग जो है उसको निकाल करके फेंक देते थे खेत से। इस बात को लेकर प्रेमचंद के दिमाग में था कि आखिर कौन ऐसा कर रहा है। प्रेमचंद अचानक रात को जाते हैं, लेकिन उनको क्या पता कैसी कोई दिक्कत हो जाएगी, और सुबह सुबह उनकी जो है शव वहीं धान के खेत के किनारे मिलता है। और मैं आपको बता दूं, शव को जो है काफ़ी क्षत विक्षत कर दिया गया था गुड्डू और पप्पू के द्वारा। हालांकि पुलिस ने गुड्डू और पप्पू को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों दरिंदे जो है वो गिड़गिड़ा रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, हमसे गलती हो गई और हमें छोड़ दिया जाए, इस तरीके से। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आए दिन यादव बिरादरी और पटेल बिरादरी में ही विवाद क्यों हो रहा है। प्रयागराज में एक और विवाद हुआ है, जहाँ कि पासी समुदाय जो है वह पटेल समुदाय पर जो है हमला किया, यानी मारपीट हुई। वहाँ भी आरोप प्रत्यारोप है। पासी समुदाय कह रहा है कि पटेल लोग हमको मारे और वह लोग कह रहे हैं हमको मारे, इस तरीके से। तो कहने का तात्पर्य ये जो जातिगत राजनीति है यह कहाँ से शुरुआत हो गई, और यह जातिगत राजनीति होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जातिगत राजनीति से जो है कुछ होना नहीं है, केवल अपना ही नुकसान होना है। मैं आपको बता दूं कि प्रेमचंद यादव जो है वह उनकी पत्नी नहीं है, बच्चे हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, शादी होना है, यानी काफ़ी गरीब तबके के लोग हैं। लेकिन यह जो दबंग परिवार, जो पटेल परिवार है, यह अपनी दबंगई दिखाते हुए जो है प्रेमचंद की निर्मम जो हत्या की है, इसकी घोर निंदा की जाती है। और मैं आपको बता दूं कि मैं सरकार से ये भी अनुमति करूंगा, निवेदन करूंगा कि प्रेमचंद यादव के परिवार को कुछ न कुछ दिया जाए, कुछ पैसे दिया जाए, मुआवजा के तौर पर कुछ दिया जाए, क्योंकि उनकी बेटियां शादी के लिए हैं और काफ़ी गरीब परिवार है, इसलिए उसको कुछ न कुछ जो है उसको सरकार की तरफ से उसकी मदद की जाए। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है कि आखिर उत्तर प्रदेश की हम बात करें और ख़ासकर प्रयागराज की जो बात करें, जिस घटना पर हम बात कर रहे हैं, इस घटना में क्या मिला। गुड्डू पटेल पप्पू पटेल लोगों ने मिल करके अगर प्रेमचंद यादव की हत्या कर दी तो क्या मिला। जेल के अलावा, बदनामी के अलावा, छीछा लेदर के अलावा इनको कुछ नहीं मिला। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह घटना काफ़ी निंदनीय है और इस तरीके का घटना नहीं होना चाहिए। अब जो विपक्ष की सरकारें हैं वह जातिगत तूल देना चाहती हैं कि जातिगत तूल हो, यादव यादव, पटेल पटेल, पासी पासी। उसके बाद जो यस्सी भाई हैं वो, मतलब यानी कहने का तात्पर्य ये है कि कहा तो जाता है मौजूदा वक्त सरकार में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी सबका साथ सबका विकास, ये बीजेपी का नारा है। लेकिन जब सबका साथ सबका विकास है तो फिर लोगों की हत्याएं क्यों हो रही हैं। भाई सबका साथ सबका विकास यानी सबके साथ रहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब कुछ जो है मक्खनचू टाइप के जो नेता हैं वह जो है कुछ पटेल बिरादरी के साथ हैं, और कुछ मक्खनचू टाइप के जो नेता हैं वो यादव की बिरादरी के साथ हैं। और यही हो रहा है। ये जो मक्खनचू टाइप के जो नेता हैं, अगर यह अभी भी वक्त रहते अगर सरकारों को सही सलामत रहना देना चाहते हैं, या सरकार के या विकास एक तरीके से अपना देश का गांव का चाहते हैं, इस तरीके की गंदी राजनीति ना करें। और इन्हीं के राजनीति से जो है जो नफरत जो समाज में फैल रहा है, जो जहर घोला जा रहा है, इन्हीं के राजनीति से हो रहा है। कहीं कोई विवाद होगा, मक्खनचू टाइप के नेता आ जाएंगे, कुछ होना नहीं है। जिस व्यक्ति का मामला फंसा है वह और बुरी तरह फंस जाएगा, और उसके बाद वह फिर बेचारा जो है जेल चला जाएगा। उसके बाद जो है उसके आगे पीछे कोई नहीं। 4 दिन तू तू मैं करेंगे, हो हल्ला करेंगे, रील बनाएंगे, इंस्टाग्राम पे डालेंगे,
मीडिया में अपना हाईलाइट जो है और चेहरा अपना चमकाएंगे, उसके बाद चुप्पी साध लेंगे, फिर दूसरे मामले में चले जाएंगे। आप भुगतो। तो सबसे बड़ा मैं आपको एक निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो राजनीतिक कूल देने वाले जो मखनचू हैं, इनसे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। और अगर इनके चक्कर में अगर आप पड़े रहेंगे तो फिर कुछ होना नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो भी घटनाएं आज प्रयागराज में हो रही हैं, वह जो है ये जो छुटपुट जो नेता टाइप के जो लोग हैं, जो जातिगत जो राजनीति और जो जातिगत जो रंग घोलने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी वजह से ही विवाद हो रहे हैं। बहरहाल इस घटना में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रयागराज की कोहड़ा चौकी अंतर्गत जो है ममोरी गाँव एक है और वहाँ की ये घटना है। तो आपकी क्या राय है इसमें? ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो